हेलो, नमस्कार पिताजी। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप कुंडलिनी के ऊपर बनाइए वीडियो। पूछना चाहता हूँ कि अगर कुंडली कोई जागृत कर लेता है शरीर के अंदर, उसको जगा लेता है, उसकी शक्ति को काबू करना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? और अगर जागृत करने के बाद वो कंट्रोल नहीं होती है तो शरीर में क्या दिक्कत आ सकती है? और अगर ऐसा होता भी है तो आप उसके बारे में प्रकाश डालिए। लोगों को ये पता होना बहुत ज़रूरी है और मैं भी जानना चाहता हूँ, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। नमस्कार जी बेटेलाल। परीक्षित गौड़, आपका नमस्कार स्वीकार है। और जैसा कि आपने क्वेश्चन किया है कि कुंडलिनी क्या है, कुंडलिनी को जागृत करने के बाद विकृति पैदा हो सकती है और विक्षिप्त भी हो सकता है, अर्थात पागल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे दिमागों में भर दिए गए हैं। और किसने भरे? उन्होंने जिनको इसका ज्ञान नहीं है। जी हाँ, ज्ञान नहीं है, अज्ञानता के कारण। मैं छोटा था तो मुझे भी बताया गया था कुंडलिनी सर्प के समान है, अगर इसको जगा दिया तो कुछ भी हो सकता है, सर्प को दूध पिलाएंगे कभी भी डस भी सकता है। इस प्रकार से भ्रमित किया गया और हम में उस ज्ञान से दूर ही रखा गया। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज की इस प्रकार की विडंबना होना स्वाभाविक है। उसका बेसिक कारण है कि जो हमें बता रहे हैं उस क्षेत्र में उनकी प्राप्ति नहीं है। यह मैंने तब जाना जब मैं महात्मा जी के आश्रम में चला गया था और किसी साधन के द्वारा, बताया नहीं था किसी ने, परंतु मैंने वैसे ही इधर उधर से सुन के और साधना शुरू कर दी थी। दैनिक क्रियाओं के करते हुए, रूटीन जो मेरे बने हुए थे, जो मुझे कार्य मिलते थे, उनको करते हुए मैंने साधना अपने शुरू रखी और साधारण तौर पर मुझे एक सिद्धि प्राप्त हुई, जिसके कारण मैं किसी को भी कहीं भी बुला सकता था और वह मुझे पता नहीं था। मैंने अज्ञानतावश उसके प्रयोग शुरू कर दिए थे और मैं उसको खेल समझता था। कभी किसी को बुला लिया, जो मेरे जानने वाले हैं उन्हीं को ही बुलाऊंगा, क्योंकि वही मेरे संपर्क में हैं। तो कहते हैं ना कि चोर जो चोरी करना सीखता है वो घर से ही सीखता है। तो मैंने जो चोरी करनी सीखी, मैंने घर से ही सीखी। उनको बुलाना शुरू किया, वो आ जाते थे और मैं उनका नाम लूँगा तो वो नाराज हो जाएंगे। उनको कई कई बार बुलाया। जब मुझे लगा कि इस प्रकार की शायद सिद्धि हो गई, शायद, फिर भी शायद था तो मैंने जो कनखल हरिद्वार में ब्रह्मचारी जी हैं उनको बताया। मेरे गुरु भाई थे और उनको बताने के बाद उन्होंने कहा कि उनको बुलाइए। मैंने वही साधना अपनाई और दूसरे दिन वो आ गए। से एक दो घटनाएं हुई, तब मुझे बहुत ज़्यादा तिरस्कार किया गया और अपमानित भी किया गया। परंतु मुझे एक बात का पता चला, जो मुझे कुंडलिनी के बारे में बता रहे थे उनके बारे, उस कुंडली के बारे में, उस कुंडलिनी शक्ति के बारे में उनको कुछ भी ज्ञात नहीं था। हाँ, उनको कुछ भी ज्ञात नहीं था। सिद्धियों की जो सिस्टम था, जो पकड़ने का सिस्टम था, उसके बारे में भी उनको कुछ ज्ञात नहीं था। उन्होंने कहा मुझे 60 साल हो गए यहाँ पे, क्या कहते, अब मौ को यहाँ पे ना मिलो और तो को सारे ऋषि जी थे। अच्छा लगा उनसे सुन के, क्योंकि कुछ भेद खुल गए और खुल गए वे भेद जिनसे पता चला कि हाँ, सिद्धियाँ
साधारण में ही मिलती हैं। असाधारण तो दिमाग होता है। असाधारण जब हम धारण करते हैं असाधारण को, दिमाग की वृत्तियों को, ज्ञान को, जिनको पोथी में भरे पड़े हैं, कंप्यूटर में भी भरे हैं, गूगल अंकल में तो बहुत कुछ भरा हुआ। चलो खैर, तो मुझे वहाँ पे सिद्धियाँ हुई और मुझे ये पता चल गया कि ये भ्रम फैलाया जाता है, जिससे कि उनको भी नहीं मालूम वो प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है और हमसे छूट जाती है। जबकि आज का दौर ये ऐसा है, मेरी जो अवस्था है 60 साल की हो गई है, मैं उस समय 20 साल का था। आज से 40 साल पहले लगाओ, शादी हुई नहीं थी, घर पर छोड़ के बाबा जी बनने गया था, परंतु गुरुजी ने बताया कि 2 पुत्र भी हैं और शादी भी है और वानप्रस्थ आश्रम भी है। चलो खैर, वो टॉपिक लंबा हो जाएगा फिर। हाँ, तो मैंने आज जाना कि वह कुंडलिनी क्या है। आज मैं ऋषिकेश रहता हूँ, वानप्रस्थ का जीवन जी रहा हूँ और बड़े आनंद से। और मुझे अचंभा होता है कि मेरे साथ के मित्र जो साधु लोग हैं, साधुओं में निकले हुए हैं, जटाएं बड़ी बड़ी पहनी हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी जटाएं हैं, साधना के नाम पर। शरीर पर भी कंट्रोल नहीं है, शरीर पे ही कंट्रोल नहीं है। जबकि मेरे साधारण तौर पर मैंने थोड़ा सा, आप लोगों के से छुपाने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं नहीं छुपाऊंगा, आप लोगों से बताता हूँ। चोरी करो, डकैती डालो, जो करो, मुझे कोई मतलब नहीं आपके कर्मों से, क्योंकि आपका बोध जागृत हो जाएगा तो गलत लाइन में जा ही नहीं सकते। चाहे मेरी बेटियां क्यों ना हो, चाहे मेरी पुत्री क्यों ना हो, चाहे मेरी माँ बहन जो भी है, समाज की जो शक्तियां हैं, वो गलत दृष्टिकोण में जाएंगी ही नहीं। इसलिए मुझे, मैं बताते हुए गर्व महसूस करता हूँ, एक भृकुटी में, सिर्फ भृकुटी में ध्यान करने मात्र से, मैंने पढ़ा नहीं, ध्यान किया, जितना पढ़ा वो किया, और ध्यान करने मात्र से मेरा शरीर पे पूरा कंट्रोल आ गया। इस शरीर पे मेरा पूरा कंट्रोल आ गया। और अब मैं जान पाया कि मैं कौन, मेरा कंट्रोल इस शरीर पे ही नहीं, दूसरे के शरीरों पर भी कंट्रोल आ सकता है, जीव जंतुओं पर भी। मेरे पास में ही लेटा हुआ है एक डॉगी जो अमेरिकन बुली के नाम से है, पिटबुल भी लोग बाग कहते रहते हैं, परंतु उसके घाव हो गया और उसके घाव में मैंने उंगली दे के साफ किए हैं और वो तड़पता रहेगा, परंतु उसने मुझे काटा नहीं, क्योंकि उसके शरीर पे मैं कंट्रोल कर चुका था, सिर्फ सोचने मात्र से। कि किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, यहाँ पर सिर्फ भ्रुकुटी में ध्यान करने मात्र से शक्तियाँ जागृत हो गई मेरी और पूरे शरीर पर कंट्रोल हो गया। आप में से हूँ, मेरा भी मन करता था देखने का, मेरा भी मन करता था सुनने का, मेरा भी मन करता है खाने का, बड़ा अच्छा लगता था। सब स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन, पकवान अच्छे लगते थे, परंतु अब हाफूस आम नहीं, जो पेड़ पे टपके लगे हैं वही क्योंकि स्वाद तो मेरे पास है स्वाद कंट्रोल आ गया मेरे पास। कंट्रोलर जो है मेरे भृकुटी में बैठा है वो कृष्ण। अब ये 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी रथ वो चला रहा है, वही आत्मा के हाथ में दे दी डोर, भाग डोर। आप भी दे दो ना, सच में कसम से यार, जीवन का अर्थ बदल जाता है। जो मिला है असाधारण है भाई। लोग बागों अब भी समाज में, उसी समाज में जी रहे हूँ जहाँ पर तिरस्कार भी किया जाता है शरीर का, क्योंकि शरीर से उनकी पहचान है, शरीर को वो पहचानते हैं।
मैं अंदर से जो बदला हूं उसको नहीं पहचानते। अच्छा है वो ना पहचाने, क्योंकि पहचान तो ईश्वर ने छुपाई है वे कुंडलियां, वे कुंडलिनी छुपा दी हैं जो कि गर्भ में शिशु अपने साथ लेकर पैदा हुआ है। गर्भ से आत्मा का स्वरूप है वो कुंडली। कैसे विक्षिप्त हो सकता है माइंड? वो कुंडली जागृत होती है तो भाई मेन स्विच खोपड़ी है, एमसीबी लगी हुई है, पहले ही वो कंट्रोल कर लेगी कितने एम्पेयर की कुंडली जाग रही थी, कितने एम्पेयर की लाइट आ रही है। ये सब जो बिजली बोर्ड वाले हैं पहले से डिसाइड कर लेते हैं। तो किस तरीके से विक्षिप्त हो सकता है? माइंड 10% काम करता है, वो 1% भी उसने बढ़ा दी तो कुंडलिनी कंट्रोल हो जाएगी। कुंडलिनी की शक्ति कभी भी नहीं सोती। मैं समय समय पर उसका उपयोग करता हूं और उपयोग करना मुझे आता है, आ जाता है। भ्रिकुटी में ध्यान करने मात्र से ज्ञान नेत्र खुल जाता है, बोध जागृत हो जाता है और कुंडलिनियां शक्ति जहां से जिस तर्कस, अपने तर्कस पीछे रखा है, जिस तकदीर की आपको शक्ति की जरूरत होती है वही कमान पे चढ़ाकर हम लक्ष्य को भेज सकते हैं। हाँ, ये चक्र है हमारे पास, इन बिल्ट हैं, आत्मा के स्वरूप हैं। और फिर आपको परीक्षित बाबू बता दूं, पत्ता अपने आप को वृक्ष से अगर अलग समझता है तो उसकी बेवकूफ़ी है। वह जानता है कि मैं जिस डाल में लगा हुआ हूं उसकी सूत्रधार जड़ें हैं, रूट हैं, उसकी रूट्स जो ना जमीन में गड़ी हुई है, उस जमीन की रूट्स से कंट्रोल हो रहा है। उस पत्ते का कंट्रोल है। हवा में बेशक कितना उड़ ले, हाँ जब उसका समय आएगा तो पीला पड़ जाएगा और वो सब वृक्ष को छोड़ देगा। तो इसी तरीके से ये शरीर जो ना जब इसका समय आता है तब छोड़ देता है, परंतु शक्तियां साथ लेकर हम गमन कर जाते हैं, दूसरे शरीर को धारण कर लेते हैं। विक्षिप्त नहीं होता। विक्षिप्त तब होता है जब माइंड को बहुत ज़्यादा पावर की जरूरत हो, ऑक्सीजन की जरूरत हो और वो नहीं मिल पाए, ये शरीर उस ऊर्जा को ना भेज पाए। जैसे कि आपकी मम्मी को पैरालाइज अटैक पड़ा था, उसका बेसिक कारण था कि उनके सांस चलना, थकान होना, शरीर में सोजन वगैरह, ये लक्षण जो थे बहुत 14 साल पहले से शुरू हो चुके थे। सिर्फ उन्होंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, मेरे कहने के पश्चात भी ध्यान नहीं दिया। बहुत कहता था, मैंने कहना बंद कर दिया था, मजबूरी थी। तो कहना का यही है कि भाई बीमारी कोई बाहर से नहीं आती, अंदर से पैदा होती है। अगर विक्षिप्तता है तो वो अंदर से होगी, आप पैदा करोगे, आत्मा का स्वरूप नहीं है। ये कुंडलिनी जब जागती है तो फिर कोई वायरस उस पर अटैक नहीं कर सकता। ब्रह्मांड का कोई भी वायरस यार, एक लिटिल मोंग के नाम से नेपाल में बच्चा हुआ, मैंने देखा वीडियो में, उसको सर्प ने काट लिया था और वो विष वापस शरीर ने छोड़ दिया, उसको ग्रहण नहीं किया। जी हाँ, ये ऐसे है, यही सिस्टम है, एक्चुअल में यही सिस्टम है। जब शंकराचार्य ने बद्रीनाथ के कुंड में उबलते पानी में छलांग लगा दी और वहां से शिव की मूर्ति जो बौद्धों के डर से छुपाई गई थी, शिवलिंग, वो निकाल के लाए तो शरीर खत्म हो जाना चाहिए, परंतु उन्होंने अपनी शक्ति को जागृत किया और प्रवेश कर गए। एटम काम नहीं करता, वो एटम स्वरूप बदल देता है। जैसे मीरा ने हला विष पी लिया और कहा अमृत है ये, और अमृत ही हो गया। एटम कंट्रोल आ जाता है, एटम पे कंट्रोल आ जाता है। हाँ, एटम पे कंट्रोल आ जाता है। हम जितनी पोथी पत्रे वगैरह पढ़ रहे हैं, आज हमारे पेरेंट्स, हमारे जितने भी जानने वाले हैं समाज, वो ये कहते हैं कि क्या कर रहा है तेरा लड़का। मुझे कहना पड़ता है, मेरी मजबूरी है कि नेटवर्क इंजीनियर है, कहना
परंतु मैं चाहता हूँ कि उस इंजीनियरिंग से पढ़ने से अच्छा है कि आप शरीर के बारे में पढ़ें और अपने स्वरूप को ही जान लें। अपने स्वरूप को जान लिया, सब कुछ जान लिया, पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान आ जाता है। एक को जान लो, एक अपने स्वरूप को, अपने आप को। स्वामी विवेकानंद ने जाना, महात्मा बुद्ध ने जाना, उसको सब जानते हैं। सदगुरु जग्गी वासुदेव इंजीनियर थे, उनकी लाइन नहीं थी, उन्होंने जाना, आज है, सब जानते हैं उनको। तो भाई क्या कमी है? लोग क्या कहेंगे? बाबा जी का ठुल्लो कहेंगे। अरे जब तेरा मन आए वो कर भाई, जो तेरी संतुष्टि हो वो कर, जिसमें, और अपने स्वरूप को पहचान कर कर। ये नहीं कि संतुष्टि मेरी तो इसमें है, मैं तो ये करूँगा, वो गलत। मतलब अपने स्वरूप को बारे में जानते नहीं हैं, और चल दिए दुनिया को जानने के लिए। अरे भाई अपने आप को तो जान ले। मैंने जाना, सच में जाना। ये आंखें नहीं हूँ मैं, ये नासिका नहीं हूँ, ये चेहरा नहीं हूँ मैं इसके पीछे बैठ के जो इसको गाइड कर रहा हूँ वो हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही शिवोहम शिवोहम। शिव की कृपा हुई, जान लिया। मकरंद फैल रहा है, जो लूट सके लूट ले। अच्छा लगा बेटा तेरे से क्वेश्चन पूछ बताकर, और ऐसे ही पूछते रहे। जिसको भी इस प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं, मैं अपने नंबर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, आप पूछ सकते हैं। और कमेंट्स बॉक्स में पूछें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप लोगों के फ़ोन गैर टाइम आते हैं, क्योंकि मैं 8 बजे से अब सुबह 9 बजे तक मैं फ़ोन नहीं उठाता। मेरी मजबूरी है, क्योंकि साधु स्वाधु और कहते ना, शायद मैंने गलत तरीके से ले रहा हूँ, रोगी भोगी योगी, और रात को देखते हैं। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, आपके क्वेश्चनों का आंसर देंगे, नई नई जानकारी दूंगा, जिससे कि आप नॉर्मल बीमारियों से तो बचा सके अपने आप को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया हो तो ना लाइक कर दो, और दूसरा ये है कि भाई शेयर जरूर कर दो, जिससे कि मैं आप लोगों के ही काम आ सकूं, लाइव आके आपके क्वेश्चनों का आंसर दे सकूं, प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। नमस्कार, हरिओम।